everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations and I'm श्वेता। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के रैंक्स इन डिफरेंट इंडेक्सेस। सो 2021 एंड 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस हैं हमारे इंडिया के, सो वो सारे के सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। एंड ये एग्जामिनेशन एसएससी एंड रेलवे दोनों एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना। एसएससी एग्जामिनेशंस एंड रेलवे के जो भी एग्जामिनेशंस है एंड स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस जो भी है वो सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए इंडेक्सेस टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इंडेक्स क्या होती है। ओके, सो यहाँ पे एक इंडेक्स क्या होती है। सो कुछ भी पर्टिकुलर चीज होती है ना, सब पर्टिकुलर चीज को लेके उस चीज को ट्रैक करना, यानी उस परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, मेजर करना और उसकी रिजल्ट देना। ओके, तो ये सिंपल वर्ड्स में इंडेक्स का मतलब हो गया, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो तो ये पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आ गया है इंडिया रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप 2021। ओके, सो यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में इंडिया का रैंक है 140। अगर बात करेंगे किसने टॉप किया है तो आइसलैंड ने टॉप किया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है ना। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जेंडर गैप है आइसलैंड में, इसलिए टॉप किया है। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स को रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। ओके, तो याद रखना, हर एक आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। छोटा सा लिख लीजिए ग्लोबल जेंडर गैप, इसका रैंक है 140, टॉप किया है आइसलैंड ने, रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऐसे छोटा सा लिख लीजिए, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखना है यहाँ पे India's rank in World Press Freedom Index 2021। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स में इंडिया काफ़ी पीछे है। सो 142 रैंक है इंडिया का। सो टॉप किया है यहाँ पे फिनलैंड का फर्स्ट रैंक, यानी फर्स्ट प्लेस पे है फिनलैंड। ओके, सो इसको रिलीज किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। अगर हम बात करेंगे टोटल कंट्रीज, जितने कंट्रीज को कंपेयर किया गया है यहाँ पे, तो वो हो जाता है 180 कंट्रीज। अगर हम बात करेंगे लास्ट कंट्री, यानी जिसको लास्ट रैंक आया है, वो है एरिट्रिया, ठीक है। ओके, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ओके ना। सो जिस चीज़ का ना कंटेंट अवेलेबल है, जैसे आप गूगल करेंगे तो टोटल कंट्रीज, बहुत सारे इंडेक्सेस का आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सो जो अवेलेबल है वो तो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे इंडिया रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021 क्या है। ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 7। ओके, अगर हम टॉप करेंगे, टॉप की बात करेंगे तो मोजाम्बिक ने फर्स्ट रैंक आया है, यहाँ पे रिलीज किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा। ओके, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में हमारा रैंक है इंडिया का 7th। ओके, याद रख लीजिए। सो नेक्स्ट देखते हैं, रिलीज किया गया है किसके द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स हियर। सो द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। सो इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक है 139। सो 139 काफ़ी घटिया रैंक होती है एक्चुअली बताना बोले तो। सो यहाँ पे अगर हम 2022 का रैंक जाएंगे तो 139 से ज़्यादा ही होगा इस बार, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हैप्पी है सच में इस साल। सो यहाँ पे टोटल कंट्रीज जिसने पार्टिसिपेट किया है या कंपैरिजन किया गया है वो है 153 कंट्रीज का। टॉप किया है फिनलैंड। फिनलैंड के पीपल वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए टॉप किया है फिनलैंड ने। यहाँ पे लास्ट रैंक आया है अफगानिस्तान का, ठीक है। सो रिलीज किसके द्वारा किया गया है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन हियर।
सो यहाँ पे कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो हैप्पीनेस का हो गया, एक प्रेस का हो गया, एक पासपोर्ट का हो गया। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए, ठीक है ना। सो इंडिया का रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में रैंक है 84। अगर हम बात करेंगे टोटल कितने कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है या कंपेयर किया गया है, वो है 110। सो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है जापान। अगर हम जापान की बात करेंगे तो इस जापान को 191 कंट्रीज में फ्री वीसा है या वीसा ऑन अराइवल है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना जाता है जापान का, इसलिए इसने टॉप किया है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज किया गया है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इंडिया रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। सो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 86 रैंक है इंडिया का, ठीक है। सो टोटल कंट्रीज यहाँ पे 180 कंट्रीज यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है 180 कंट्रीज का, और रिलीज किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। अगर हम टॉप की बात करेंगे, डेनमार्क ने टॉप किया है, लास्ट आया है साउथ सूडान, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं India's rank in कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक है 86, ठीक है ना। सो अगर हम टोटल कंट्रीज की बात करेंगे, 98 कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन हुआ है। लॉवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको रिलीज किया है, ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे टॉप किया है न्यूजीलैंड ने, लास्ट ब्रिटेन आया है, ठीक है ना। ब्रिटेन एंड अमेरिका लास्ट प्लेसेस में थे, ठीक है, याद रख लीजिए। और इसको ना रिलीज किया गया है जनवरी 28 को, इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा फिर से ये आ सकता है, ठीक है। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 86, याद रख लीजिए, जनवरी 28 को पब्लिश किया है, इस चीज को याद रख लीजिए। So next देखना इंडिया रैंक इन एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2021 87th रैंक है, टॉप किया है यहाँ पे स्वीडन ने। टोटल कंट्रीज पार्टिसिपेट कितने किया है, 115 कंट्रीज ने। रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंडिया रैंक इन गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। ये एक्चुअली गुड गवर्नेंस होती है, ठीक है। इंडिया का रैंक आ गया है 49, टॉप किया है फिनलैंड ने अगेन यहाँ पे। टोटल ऑफ कंट्रीज, टोटल कितने कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट या कंपेयर किया गया है, वो है 104 कंट्रीज। लास्ट प्लेस पे वेनेजुला आई है, ठीक है, याद रख लीजिए। सो नेक्स्ट देखना इंडिया रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 53rd रैंक आया है। टोटल कंट्रीज 167 है, रिलीज किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। फर्स्ट प्लेस पे आई है नॉर्वे, लास्ट प्लेस पे आई है नॉर्थ कोरिया। सो नॉर्थ कोरिया के बारे में पता है, वहां पे डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो क्या लास्ट प्लेस में आ गया है। सो चलो 53rd आया है इंडिया का रैंक, ठीक है। So next देखना India's rank in international intellectual, important one here again. India's rank in international intellectual property index 2021 40th रैंक आया है। टोटल कंट्रीज 53 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट या कंपेयर किया गया है 53 कंट्रीज को। इसको रिलीज किया गया है किसके द्वारा, द यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। फर्स्ट प्लेस पे है यूएस यहाँ पे, ठीक है ना। लास्ट प्लेस पे है वेनेजुला। ये काफी बार ना एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में पूछते हैं, इसलिए याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया रैंक इन ग्लोबल इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 23rd रैंक आया है इंडिया का। फर्स्ट प्लेस पे है अमेरिका, रिलीज किया गया है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा, ठीक है, राइट एवरीवन। चलो India's rank in human capital index, ये again the most important one, human capital index 2020 116 हो गया है।
फर्स्ट प्लेस पे सिंगापुर है, टॉप किया है सिंगापुर ने, रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। So India's rank in Global Economic Index 2020 105 रैंक आया है इंडिया का। टॉप किया है हांगकांग ने, यहाँ पे रिलीज किया है फ्रांसिस इंस्टीट्यूट एनुअल इकोनॉमिक फ्रीडम के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये अगेन द इम्पोर्टेंट वन, इंडियाज रैंक इन फीफा रैंकिंग 2020, वो है 109। टॉप किया है बेल्जियम ने, यहाँ पे रिलीज किया गया है फीफा का। यहाँ पे फुल फॉर्म है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फीफा का फुल फॉर्म तो पता ही है, रैंक याद रख लेना, ठीक है ना। टॉप किया है बेल्जियम ने। सो इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, याद रखना। 117 रैंक आया है 2021 में, सॉरी 2020 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं? 17 गोल्स होते हैं, पता ही है ना आप लोगों को। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन में। ओके, सो ये उस टॉपिक को छोड़िए, इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, याद रख लीजिए। सो टॉप किया है यहाँ पे स्वीडन ने, रिलीज किया गया है एसडीजी के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा, ठीक है, एसडीजी नेटवर्क के द्वारा। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। सो इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2020 में थर्ड रैंक आया है इंडिया का। ओके, सो फर्स्ट प्लेस पे है चाइना, रिलीज किया गया है अमेरिकन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट गुशमैन एंड वेकफील्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंपॉर्टेंट वन 2020, 43rd रैंक आया है। ओके, फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगी आपको, ठीक है ना। सो रिलीज किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। सो इंडियाज रैंक इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में कितना रैंक आया है इंडिया का? 23rd रैंक आया है। फर्स्ट प्लेस पे है अमेरिका, रिलीज किया गया है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा, ठीक है ना। ओके, सो इंडियाज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 2020 में इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 63rd रैंक आया है। फर्स्ट प्लेस पे है न्यूजीलैंड, रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। So next देखते हैं इंडियाज रैंक इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स 2020, इंडिया का रैंक है 15th। ओके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स में 15th रैंक आया है इंडिया का। अगर हम फर्स्ट यानी टॉप किसने किया है बात करेंगे, तो किसने किया है? अमेरिका ने किया है, यहाँ पे टॉप रिलीज किया गया है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के द्वारा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखना यहाँ पे इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस, इंपॉर्टेंट वन हियर अगेन, रैंक है 72, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, रिलीज किया गया है गूगल एंड एडिको ग्रुप के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट देखना इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हियर, 139 टॉप किया है आइसलैंड ने, 2020 का है, ठीक है। सो रिलीज किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। सो इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 168 रैंक आया है। टॉप किया है डेनमार्क ने, यहाँ पे रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखना, ये अगेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इंडियाज रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 120 रैंक आया है। टॉप किया है यहाँ पे हांगकांग ने, रिलीज किया गया है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखना इंडियाज रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 9th रैंक आया है। टॉप किया है स्वीडन के द्वारा, रिलीज किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा। ओके, राइट। सो हमारे इतने ही है 2020 एंड 21 में जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस थे हमने कर लिया है, ठीक है। सो एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, एक तो इंडिया का रैंक पूछा जा सकता है, एक तो टॉप किसने किया है पूछते हैं, और रिलीज किसके द्वारा किया गया है ये पूछते हैं। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये तीनों, इंडिया का रैंक
और टॉप किसने किया है और रिलीज किसके द्वारा किया गया है। सो ये तीनों पूछे जा सकते हैं। ओके, सो चलो इतना ही रखते हैं आज का क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे को। लूसेंट, आज लूसेंट का क्लास नहीं हुआ है। लूसेंट का वन लाइनर्स हम कंटिन्यू करेंगे मंडे से, ठीक है ना। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।